अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने रूस से एक मिसाइल सिस्टम खरीदा है। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रूस ने इसको कब और क्यों बनाया था। सिस्टम था जो इन हथियारों को मार, इसके अलावा एक और भी प्रोजेक्ट था जो इन हथियारों को मार गिराने की सलाहियत रखता। 1957 में रूस ने F-75 मिसाइल सिस्टम अपनी फौज में शामिल कर लिए और इसके साथ साथ चीन ने भी रूस से यह सिस्टम खरीद लिया। जैसा कि रूस को अमेरिका से खतरा था, इसी तरह चीन को ताइवान से खतरा था, इसलिए कि ताइवान भी अमेरिका के ज़ेरे असर था और अमेरिका इसकी मदद करता। चीन के खिलाफ कार्रवाइयों में इनको इस्तेमाल करता, चीन के खिलाफ कार्रवाइयों में ताइवान को इस्तेमाल करता। अमेरिका ने ताइवान को 57 त्यारे दिए थे जो कि ऊंची परवाज के लिए मशहूर थे। इसकी वजह से अमेरिका ने ताइवान की तरफ से जासूसी शुरू करवा रखी थी और खुद भी अपने हथियारों के जरिए जासूसी करता। 1959 की बात है जब अमेरिकी हथियारा B-75 बीजिंग के इलाके में जासूसी के लिए दाखिल हुआ, जिसको चीन की फौज ने इस सिस्टम के जरिए जो इसने रूस से खरीदा था, इस हथियारे को मार गिराया। रूसी मिसाइल सिस्टम S-75 की ये पहली कामयाबी थी जो चीन ने हासिल की। इसके साथ साथ इस सिस्टम को ये भी आजाद मिल गया कि इंसानी तारीख में ये पहला सिस्टम था, अंजाम दे दिया और नई तारीख रकम कर दी। लेकिन चीन ने अपनी ये कार्रवाई खुफिया रखी और दुनिया को नहीं बताया कि ये हथियारा किस सिस्टम के जरिए गिराया है। इसके साथ साथ अमेरिका और ताइवान भी खामोश हो गए क्योंकि इन्हें अपनी बदनामी दिखाई देती थी। इनका इतना मशहूर नाकाबिले तस्कीर हथियारा चीन ने मार गिराया था। रूस को शक था कि चीन ने इसी सिस्टम को इस्तेमाल किया है जो इसने रूस से खरीदा था, लेकिन रूस खामोश रहा। इसकी वजह ये थी कि रूस इससे भी ज्यादा ताकतवर सिस्टम बनाने की कोशिश में था। अमेरिका को धोखे में रखने के लिए इसने इस कामयाबी का इल्म होने के बावजूद इसे खुफिया रखा। रूस को ये तो इतला थी कि अमेरिका का कोई हथियारा रूस की जासूसी करता है, लेकिन इसे ये इल्म नहीं था कि इस हथियारे की क्या क्या खसूसियात हैं। इस हथियारे को अमेरिका ने 1960 में रूस में जासूसी के लिए भेजा था। इस वक्त रूस के पास MiG-9 मौजूद थे, इसलिए जब अमेरिका का D-2 हथियारा रूस की हदूद में दाखिल हुआ तो रूस ने इसको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन रूसी निजाम के ऑपरेट होने से पहले ये हथियारा वापस भाग गया। इसके बाद अमेरिका ने एक और मिशन के लिए हथियारा भेजा। इससे पहले जो हथियारा भेजा गया था वो बहुत सी मालूमात को लेकर अमेरिका पहुंच गया था, लेकिन अमेरिका को खतरा पैदा हो गया कि अब U-2 हथियारे के जरिए ऑपरेशन मुमकिन नहीं, किसी भी वक्त इस हथियारे को हिट किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ने इस हथियारे को ऑपरेशन के लिए भेजना बंद कर दिया। 1 मई 1960 में अमेरिका का U-2 हथियारा पाकिस्तान से महवरे परवाज हुआ। रूस की हदूद में दाखिल होते ही रूस के दिफाई निजाम ने इसे डिटेक्ट कर लिया और इस पर मिसाइल फायर कर दिया, जिसकी वजह से ये हथियारा तबाह हो गया और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बदनामी थी। अमेरिका ने इसको छुपाने की कोशिश की, मगर दुनिया को इसका इल्म हो गया। इसकी वजह ये थी कि रूस ने इस हथियारे के पायलट को गिरफ्तार कर लिया और तहकीक करने के एक हफ्ते के बाद दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस वाक़या के बाद रूस के दिफाई निज़ाम S-75 का चर्चा दुनिया में होने लग गया और S-75 की वैल्यू बहुत बढ़ गई। इस सिस्टम को बहुत से ममालिक ने हासिल किया, जिनमें चीन भी शामिल था। इस तरह यह सिस्टम दुनिया की 17 जंगों में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान ने भी रूस से ये खरीदा। 1965 की जंग में भारत ने इस सिस्टम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। 1965 की जंग में स्क्वाड्रन लीडर राशिद अपने हथियारे के साथ भारत में ऑपरेशन के लिए गए, लेकिन इनका हथियारा रूसी निजाम के जरिए डिटेक्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से इन पर फायर किए गए, लेकिन वो हथियारे कामयाबी के साथ पाकिस्तान आए। हालांकि ये हथियारा बुरी तरह से टूट फूट गया, लेकिन किस्मत ने राशिद का साथ दिया। वो अपने हथियारे समेत बाहिफाजत पाकिस्तान लैंड कर गए। इसके बाद ये हथियारा पाकिस्तान ने किसी और मिशन के लिए भेजने की कोशिश नहीं की। यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के पास इस सिस्टम का जदीद वेरिएंट मौजूद है जो पाकिस्तान ने चेसिस पर नस्ब किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये निज़ाम खुदकार नहीं होते। इनको ऑपरेट करने के लिए रेडियो सिग्नल का सहारा लिया जाता है। तजुर्बाकार अफराद के जरिए इसको ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ साथ जदीद किस्म के निज़ाम दुनिया में आ चुके हैं जो खुदकार हैं और रूस का S-400 इस वक्त दुनिया का टॉप क्लास दिफाई निज़ाम समझा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि ये भी रूस का बनाया हुआ सिस्टम है। S-400 से पहले रूस ने S-300 बनाया था, जिसकी वजह ये थी कि रूस का F-75 सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकता था। इसको अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया जाता है और जरूरत के वक्त उसी जगह से इस्तेमाल हो सकता है, जो कि वक्त की जरूरत के तहत नाकाफी समझा गया। इसी वजह से S-300 बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई,
इन निज़ामों को भी अपग्रेड किया जाता रहा। अब रूस ने दुनिया में S-400 भी मुतारिफ करवा दिया है, जो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है। आपको बताते चलें कि जब तुर्की ने रूस से S-400 खरीदने का इरादा किया था तो अमेरिका ने तुर्की को रोका था, लेकिन तुर्की ने अमेरिका की ना मानी और ये निज़ाम खरीद लिया, जिसकी वजह से अमेरिका को खरीदने में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, आज की अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान डॉक्टर अली को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।